हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं शानदार, जबरदस्त और मस्त तरीका से अपना पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस खूबसूरत और अमेजिंग प्लेटफॉर्म जीत शशि के अंदर। कुछ दिनों से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा होगा, उसके लिए मैं अपने तहे दिल से सॉरी मांगता हूं। मैं अपना लोकेशन बेसिकली शिफ्ट किया हूं, मैं किसी दूसरे लोकेशन पे रिलोकेट हुआ हूं, जिसकी वजह से चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था। बट आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, डेली रेगुलर बेसिस पे चैनल पे जो भी अपडेट होते हैं या कंटेंट रिलेटेड वीडियो आते हैं वो आते रहेंगे। आपको जो कुछ भी चाहिए सबसे पहले कमेंट सेक्शन में यह लिख के जाना कि मुझे क्या चाहिए। आपको अगर कोई कंटेंट की जरूरत है, या आपको मेंटोरशिप की जरूरत है, या आपको कोई चीज फ्री में चाहिए, जो भी चीज चाहिए आपको फ्री में लिख के जाना कमेंट सेक्शन में, और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना ताकि मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर सकूं। उसके बाद मैं आज आपको बताने आया हूं कि कैसे हम अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छा 99 परसेंटाइल तक स्कोर कर सकते हैं। जी हां, बहुत सारे बच्चों का पेपर खराब हुआ जनवरी अटेम्प्ट में। उसका दो रीजन था। एक रीजन था कहीं ना कहीं वो मॉक टेस्ट कम दिए, कुछ बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। बहुत सारे रीजन थे, बट मेजर रीजन मॉक टेस्ट नहीं देना और सिलेबस कंप्लीट नहीं होना। उसके बाद एनटीए ने भी कुछ अपना खेल दिखाया। क्या आपको पता है कि उसने 28 जनवरी का जो मॉर्निंग वाला पेपर था वो क्या कर दिया, सडनली बहुत टफ कर दिया कंपेयर टू ऑल पेपर। तो ये सारे रीजन थे। आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझेंगे कि अगर मान लो आपका अप्रैल अटेम्प्ट हो गया है और अगर अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है, ध्यान से समझना, अगर आपका अप्रैल अटेम्प्ट हो गया और अप्रैल अटेम्प्ट में अगर स्कोर लो कर रहे हो, परेशान सबसे पहले मत हो। मैं कह रहा हूं, आई एम वन ऑफ देम। मेरा मार्क्स मैं अपना बताता हूं, 91 to 215 तक का सफर में किया था। ये मेरा जनवरी मार्क्स का अटेम्प्ट था और ये मेरे अप्रैल में 215 तक मैंने किया था। 2 मंथ, अगले 2 मंथ को कैसे हम सही तरीका से प्लान करेंगे ताकि मेरा मार्क्स, मैं गारंटी कर रहा हूं इस वीडियो के बाद आपको 215 तक का सफर आप भी कर सकते हो। बस जो बोलूंगा वो करते जाना। सबसे पहले, क्या आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ, यस सर आई विल वर्क हार्ड। अगर आप जी जान लगा कि अगले 2 महीने 12 से 15 घंटा रेगुलर बेसिस पे स्टडी नहीं करोगे, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है जो आपको मतलब 12 से 15 घंटा बिना मेहनत किए हुए आप 99 परसेंटाइल लाओ। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। क्या करेंगे? प्लान बी में स्टडी करेंगे। वो प्लानिंग कहां से होगा? मैं बार बार कह रहा हूं, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। सारे बच्चे मेरे को डीएम पे, मैं कॉल करता हूं एक एक बच्चे को, क्योंकि सारे बच्चे का अपना अपना सराउंडिंग अलग होता है, अपना सर्कमस्टांस अलग होता है। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर मेरे से जुड़े रहोगे तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, सबसे पहले ये 12th वाले बच्चे के लिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं। देखो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, मैक्सिमम बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे, मुझे पता है। आपका 29 जनवरी को सारे बच्चे का लास्ट एग्जाम हुआ था। किसका? फर्स्ट अटेम्प्ट का। अभी तक ना बच्चे के दिमाग में अब ये आ रहा है कि सर मैं अब OMR का वेट करूंगा, OMR सीट आएगा तो फिर आंसर की का वेट करूंगा, आंसर की आएगा फिर सर रिजल्ट का वेट करूंगा। आप मत करो ये सब चीज। अगर आपका पेपर अच्छा गया तो भी, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो भी, आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फोकस करो, आप जेईई एडवांस के लिए फोकस करो। कौन से बच्चे क्या करेंगे मैं बताऊंगा, बस 2 से 5 मिनट दे दो। सबसे पहले ये बोर्ड वाले बच्चे के लिए कुछ मैं ये टाइम टेबल बात डिस्कस करने आया हूं। देखो, अगर आप फिजिकल एजुकेशन एज ऑप्शनल लियो, आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। शुरू के टॉप 5 सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 यहां तक आपके 11 मार्च तक आपके सिलेबस खत्म हो जाएंगे। अगर हिंदी लियो तो मतलब 15 मार्च तक आपके मैक्सिमम सिलेबस खत्म हो गए। बट कुछ बच्चे, अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर कंप्यूटर लियो तो 29 मार्च तक आपके जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो बोर्ड में भैया एक चीज ध्यान रखना, 75%, ये बहुत अच्छा से ध्यान रखना। बोर्ड में 75% क्राइटेरिया होता है। मतलब अगर आपको चाहे आईआईटी हो, चाहे ट्रिपल आईआईटी हो, चाहे जीएफटीआई हो, अगर इन 3 कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपके मिनिमम बोर्ड में 75% आना पड़ेगा। तो अगर 75% आप नहीं लाते हो, अगर आपको 99.99 परसेंटाइल भी आ जाता है, आप एनआईटी वारंगल के लिए एलिजिबल हो, एनआईटी वारंगल जा सकते हो। बट अगर आपका बोर्ड में 75% से कम आ गया तो आप एनआईटी वारंगल में एडमिशन ही नहीं करा सकते हो। तो इसीलिए बोर्ड बहुत जरूरी है। बोर्ड में कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, कॉन्सेप्ट जो पढ़ाई कर रहे हो जेईई के लिए, वही कॉन्सेप्ट को पढ़ाई कीजिए। बस आपको एडिशनल सैंपल पेपर और पीवाईक्यू, जो लास्ट 10 ईयर का पीवाईक्यू आता है, मैं किसी का मतलब ऐसे बोल नहीं रहा हूं, ऐसे उसका मतलब
मतलब वो नहीं कर रहा हूं, आप एरिहंत का ले सकते हो, ओसवाल का ले सकते हो, ये मार्केट में दिशा का ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे, मतलब पेड कोलैबोरेशन नहीं कर रहा हूं, पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आप सिंपल में से किसी का भी ले सकते हो, या आपके पास जो भी होगा उसका सैंपल पेपर और पीवाईक्यू आप लगा सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं सर, ये तो बोर्ड के लिए, सर मैं बोर्ड के लिए कर लूंगा, मेरे को सर 75% प्लस आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सब्जेक्टिव पेपर जरूर लगाइए, आप अगले 20 से 25 दिन बोर्ड को जरूर दीजिए। बोर्ड को बहुत ज्यादा लाइटली मत लेना मेरे भैया, कई ऐसे बच्चे हुए हैं, देखा गया है डिफरेंट स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई में भी, कि आप अच्छे आईआईटीज अच्छे एनआईटीज के लिए एलिजिबल होते हैं, बट बोर्ड में 75% आपका नहीं आ पाता है, जिसके कारण आप पीछे रह जाते हैं। अब सर अगर मैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बात करूं, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्या कर सकते हैं? अप्रैल अटेम्प्ट में देखो दो तरीका का बच्चा होगा। एक बच्चा होगा जो ऑलरेडी जनवरी अटेम्प्ट में 180 प्लस उसका स्कोर आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया। एक बच्चा होगा जो 180 से कम कर रहा होगा, जिसमें हम मानते हैं मेजर बच्चे ऐसे कैटेगरी में हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं था, कुछ बच्चे मॉक टेस्ट नहीं दिए, कुछ बच्चे का प्लानिंग गलत था, कुछ बच्चे इधर उधर के चक्कर में रह गए। तो अब आपके पास 2 महीना जो है सुनहरा मौका है। देखो अभी नहीं तो कभी नहीं, इस स्ट्रेटेजी के साथ अपनाओ। मैं खुद कह रहा हूं ना, मैं 91 से 215 तक का सफर किया था। कैसे? मैं पता है 15 से, मतलब मानोगे नहीं, 13 से 15 घंटे रेगुलर बेसिस पे स्टडी करता था, 4-4 घंटे का स्लॉट रखता था। आपको सबसे पहले बात करना है, अगर आप 180 प्लस ले आए हो जनवरी अटेम्प्ट में, और अगर ड्रॉपर हो, 12th का बच्चे नहीं हो, अगर आप ड्रॉपर हो, 12th के बच्चे हो तो बोर्ड के लिए भी आप देखोगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप ड्रॉपर हो और 180 प्लस ले आए हो तो आप सीधे जेईई एडवांस पे जाओ, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं सोचना है किसके लिए, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। बट अगर आपका नंबर 180 से बिल्कुल कम है, कोई भी कैटेगरी से हो, आपको मैं बोलूंगा किसके लिए, अप्रैल अटेम्प्ट पे बिल्कुल फोकस करो, साथ साथ जेईई एडवांस का फोकस करो। कैसे करेंगे, यहां कुछ करेंगे और हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे, पूरा डे वाइज प्लान लेके आएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आपको डे वाइज प्लान चाहिए या आपको डे वाइज प्लान। अगर आपको फिर भी 1-to-1 इंटरेक्शन करना है तो वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो के लास्ट में कैसे कर सकते हो। अप्रैल अटेम्प्ट वाले बच्चे के लिए एक बेसिक सा मैं आपको सिंपल और कॉमन स्ट्रेटेजी है, वो आपको करना पड़ेगा। 12 से 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझेंगे, जितना सा सिलेबस है, सारा सिलेबस को मुन्ना एक बार आपको बहुत जल्दी से कवर करने की जरूरत है। और आप डेट बोलोगे 15 फरवरी, आज जो ये वीडियो देख रहे हो आप, 1 फरवरी को आप ये वीडियो देख रहे हो। अब आपके पास आगे का 15 दिन, 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक, 15 दिन में आप कम से कम एक दिन में मिनिमम 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। आप कहां से कंप्लीट करोगे? कुछ बच्चे बोलेंगे वन शॉट से कंप्लीट करना, मैं बोलूंगा आपको डिटेल लेक्चर, जहां भी बैच देखे थे, देखो हो सकता है 6, 7, 8 लेक्चर हो, बट आप 2x पे 1.5x पे देखोगे। कोशिश करेंगे एक दिन में 2 चैप्टर मिनिमम कंप्लीट करे, मिनिमम 2 चैप्टर कंप्लीट करे। आप, मैं मान के चलता हूं ऑलरेडी आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट होगा। बचा हुआ सिलेबस को आप मैक्सिमम 15 से 20 फरवरी मैक्सिमम आप लेके चलना, 20 फरवरी, 15 से 20 फरवरी तक आप सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद आप डेली बेसिस पे अगला जो होगा, आगे जैसे ये हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट, फिजिक्स में 30 से 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 50 से 60 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स में 20 से 30 क्वेश्चन, ये रेगुलर बेसिस पे आप सॉल्व करो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे सॉल्व नहीं करोगे, आप एक बात ध्यान रखना, आप कितना भी पढ़ लोगे, कितना भी वीडियो लेक्चर देख लोगे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर आप ये जो प्रैक्टिस कह रहा हूं अगर आप नहीं करोगे, फिर अप्रैल अटेम्प्ट में वही आपके, जो इस बार जनवरी अटेम्प्ट में हुआ वही आपके साथ होगा। रेगुलर बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके अलावा हर एक वीक में आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट जो बच्चे नहीं दे रहे थे, आपका जितना सिलेबस कंप्लीट होगा 15 फरवरी के बाद आप रेगुलर वीक में मिनिमम 1 टेस्ट, अगर 1 से ज्यादा दे सकते हो वेल एंड गुड, मिनिमम 1 टेस्ट आपको देना है। अगर आपको टेस्ट नहीं खरीदो, मेरेज को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको दे दूंगा मॉक टेस्ट, और वो भी इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट को मैं वेरीफाई करके देता हूं, आपको पता होगा। उसके बाद आपको इफेक्टिवली अपना डे का शेड्यूल प्लान करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, चाहे आपके पास कोई टीचर हो या मेंटर हो, उससे गाइड लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई मेंटर या टीचर नहीं है, आप कुछ नहीं, आप मेरे से पर्सनलाइज्ड, मैं कह रहा हूं आपको मेंटोरशिप मैं दे दूंगा, पर्सनलाइज्ड मेंटर मैं आपका बन जाऊंगा। आप मेरे को क्या करना है, आप उसके लिए ज्वाइन कर लेना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अभी बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है। मैं मैक्सिमम आपको बोला था, मैं मैक्सिमम 40 से 50 बच्चों को मेंटर करता हूं, मान ली 40 से 50 स्टूडेंट, इसमें आई थिंक 30 प्लस स्टूडेंट आ गए हैं। जो शुरू के 10 या 15 बच्चे होंगे उसको मैं इनरोल करूंगा। अभी के लिए अगले 5 दिन, मतलब 5 फरवरी तक जो बच्चा ज्वाइन करेगा, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा बच्चा ना आए ज्वाइन करने। जैसे ज्वाइन करने के लिए आते हो, ज्वाइन करने के बाद मेरी तरफ से मैं आपको खुद कॉल करता हूं, और उसमें क्या क्या चीज मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको डेली का शेड्यूल मिल जाया करेगा, डेली का पढ़ाई का शेड्यूल मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, आपको कोई भी डाउट होता है सब्जेक्ट वाइज आपको डाउट क्लियर किया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज
डाउट क्लियर किया जाएगा। अच्छा, वो कौन करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे साथ दो अलग जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के डाउट सॉल्व करते हैं वो सर रहेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे ज्वाइन करना, भाई वही करना, और जिनको लगता है कि मैं ला सकता हूं अपने अटेम्प्ट पे 99 परसेंटाइल प्लस, बट उसके लिए मुझे कोई सही मेंटोर चाहिए, तभी ज्वाइन करना। अदरवाइज फालतू का प्राइस क्या है मैं बता देता हूं। अभी अगर अगले आप 2 दिन 3 दिन तक ज्वाइन करोगे, ऑलरेडी ये बंद हो जाता, बट अगले आप 2 से 3 दिन में ज्वाइन करोगे, 999 प्राइस है। उसके बाद ये प्राइस इंक्रीज होके बाद में अगर कोई बच्चा लेना भी चाहेगा तो मुश्किल होगा, अगर लेगा तो 3000 का पड़ेगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप क्या कर सकते हो, आप आसानी से इन चीजों को लेके और अपना प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हो, जी जान लगा के मेहनत कर सकते हो। आज के बाद हम उम्मीद करते हैं आप जी जान लगा के मेहनत करोगे। आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे से कांटेक्ट करोगे, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे टेलीग्राम के थ्रू, मैं खुद आपको रिस्पॉन्स करूंगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, और कमेंट सेक्शन में लिख के जाना आप कितना परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो अपने अटेम्प्ट के साथ, और आपके जनवरी में कितना मार्क्स लगता है आपको आ जाएगा, कमेंट में जरूर से बताइएगा। और अगर अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे देखना चाहते हो, किस मतलब जनवरी अटेम्प्ट के बाद अप्रैल अटेम्प्ट में क्या पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी का डे बाय डे प्लान चाहिए या WBG से रिलेटेड जाना चाहिए, जो भी बताइएगा, आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगा, जरूर से कमेंट में लिख के बताइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।